राधे राधे। मैं संदीप शर्मा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाइयाँ शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के महात्म के बारे में, अर्थ के बारे में, इसके पढ़ने से क्या फल मिलता है, विस्तार से सुनेंगे। अब शुरू करते हैं इसका महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में नरसिंह नाम का एक राजा रहता था। शुभंग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं ही राज्य करूं। इसी प्रकार कुछ समय गुजर गए। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज करने लगा। राज करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन वह भी मर गया। दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगल द्वीप में घोड़ा पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उस समेत और भी घोड़े खरीद अपने देश को चला गया। तब वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु देखा जो एक कुटिया में बैठा था। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसे कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छुटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ है? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चेतन मैं ही हूँ। मैंने अब देवदेह पाई, बैकुंठ को जा रहा हूँ। राजा ने विस्मस्त होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषिवर से पूछा तो ऋषिवर ने बताया, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसकी आगे पड़ा था। इसने उसे देखकर मुक्ति पाई। तब राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुंह फेरने की बात उसे बताई। सब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में तू राजा और यह तेरा मंत्री था। इसने तेरी हत्या करके स्वयं राज भोगा और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डलवा दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया। सिर फेर कर इसने यही कहा था कि हे राजा, तू मुझे नहीं पहचानता, मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गया। राजा ने विस्मत होकर दंडवर्ती की पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया। अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया। तब करने लगा।
तथा श्री गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तूने सुना। इसके हर दिन करने से प्राणी अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।